प्रयागराज माघ मेले में जो कुछ भी हुआ अब उसे 1 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। फिलहाल इस मामले में श्री ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का साफ कहना है कि जो कुछ भी यहाँ पर विचार आए हैं लोगों के व्यक्तिगत रहे हैं, लेकिन अभी तक सामूहिक मत नहीं आया है और वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। फिलहाल कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वाराणसी में थे, भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी हुई। इससे पहले उन्होंने बटुकों का पूजन भी किया, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन बटुकों के अपमान होने की बात कही जा रही है, क्या उन्होंने माफ़ कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, वो जो शिष्य हैं वो आपके ही सानिध्य में वेद का अध्ययन कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आपकी भी उनसे बातचीत हुई होगी। उप मुख्यमंत्री जी ने बटुकों का पूजन किया है, तो इन लोगों ने माफ़ कर दिया उन्हें? ऐसा है कि उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी सदाशयता दिखाई। प्रतीक रूप में उन्होंने कुछ बटुकों को बुला करके उनकी पूजा अर्चना सम्मान किया। वो ये कहना चाहते हैं कि गलत हुआ और होना ये चाहिए था जो मैं अब करके दिखा रहा हूँ। अगर बटुक सामने आते तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए था, अपमान नहीं किया जाना चाहिए था। उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी, उनकी चोटी पकड़ के नहीं उखाड़ना चाहिए था। तो ये बात तो उनकी अच्छी है, लेकिन उन्होंने ये कर्मकांड कर दिया, इतने मात्र से बात ही ख़त्म हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि बात तो अपनी जगह है। उनका वर्जन जरूर आ गया कि वो क्या चाहते हैं और क्या मानते हैं। इसलिए जितना हुआ है उतने में उनकी प्रशंसा है, लेकिन इससे प्रकरण ही समाप्त हो गया, बात ही ख़त्म हो गई। जिनके स्वाभिमान पे ठेस मारी गई थी वो सब प्रसन्न हो गए। ये परिणाम निकाल लेना ये उचित नहीं है। महाराज जी, अब आपने कहा है कि गौ माता की रक्षा के लिए जो भी संत महात्मा हैं वो साथ में आ सकते हैं, अपने उनके विचार हैं, लेकिन इसी बीच अखाड़ा परिषद के जो महंत हैं उन्होंने बातें कही है कि नहीं, एक तरीके से वो सहमत नहीं नज़र आए हैं आपके विचार से। इसके अलावा प्रमोद कृष्णन भी हैं, वो भी यह बात कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों को आप किस सूची में रख रहे हैं, क्योंकि अभी आप एक सूची की चर्चा कर रहे हैं? ऐसा है कि हमने कल अनुरोध किया था, देश में जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धर्माचार्य के रूप में निरूपित करते हैं और उस रूप में वक्तव्य आदि दे करके हिंदू जनता का मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं, सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम से भी, तो हमने उन सभी स्वयं को धर्माचार्य के रूप में उद्घोषित करने वाले अथवा धार्मिक पदों पर बैठे हुए आचार्यों से अनुरोध किया था कि इस विषय में आप लोग अपना अपना मत बताइए। हमारा मत ये है कि योगी आदित्यनाथ गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, गेरुआ कपड़ा पहन करके उनको गौ मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए, बीफ। तो ये प्रश्न एक है, और वो इस समय देश के सबसे बड़े व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरी बात ये थी कि कोई व्यक्ति जब विरक्त हो जाता है, घर बार का त्याग कर देता है, तो फिर नौकरी नहीं कर सकता, सैलरी नहीं ले सकता, क्योंकि जिसकी सैलरी हम लेते हैं उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। धर्म के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जिसके यहाँ नियुक्त हैं वो नियोक्ता हमको जो आदेश करेगा हमको उसको बजाना पड़ेगा। तो जब धर्मनिरपेक्ष सरकार के कर्मचारी ये बन गए, सैलरी पेड मुख्यमंत्री बन गए, वो तो सैलरी पेड पद है, तो स्वाभाविक है कि जब कोई प्रश्न आएगा तो इनको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, तो धर्म की बात छूट जाएगी। तो जो व्यक्ति धर्म की अवहेलना करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ को निभाएगा वो महंत पद पर नहीं रहना चाहिए, गेरुआ कपड़ाधारी नहीं रहना चाहिए। तो ये दो बातें मूल रूप से हमने उठाई। हमने कहा कि इस पे अपने विचार व्यक्त करिए और उसके बाद आप किस तरफ हैं ये बताइए। तो जो लोग ऐसे विचार के होंगे, जो आदित्यनाथ जी की ओर खड़े रहना चाहते होंगे, वो रहेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आप इनके साथ खड़े हैं तो आपका तर्क क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आपका प्रमाण क्या है शास्त्र का, तो वो बताएंगे तो हम लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, और नहीं तो शास्त्र के अनुसार जितना हम लोग अभी तक समझे हैं उसके अनुसार हम लोग अपनी बात बोल ही रहे हैं। तो हम यही तो चाहते हैं कि लोग जो है उनके पक्ष में भी खड़े हो। पिछले देखिए 10 दिन पहले हमने कहा था कि इस पे वाद विवाद करिए, तो कोई वाद विवाद करने नहीं आया। इसीलिए अब अगला जो 10 दिन है हमने इसीलिए कहा कि भाई कौन किस तरफ है साफ कर दो। तो बड़ी हमको प्रसन्नता हो रही है आप लोगों से जान करके कि कुछ लोगों ने अपने आप को घोषित करना शुरू कर दिया है कि हम किधर हैं। तो वो जिधर हैं इसका मतलब उनकी प्रकृति वैसी ही है, तो उसी अनुसार उनका भविष्य में उनके साथ का व्यवहार सनातनी जनता तय करेगी।
यहाँ पर एक बोर्ड भी आपने कहा है कि अभी आप बोर्ड हमने अभी तो हमको इस बात का पता चला आप लोगों के माध्यम से कि कुछ लोगों ने कहा है कि हमारा पक्ष ये है, हमारा पक्ष ये है। तो जो जिस पक्ष में होगा उसके अनुसार उसका परिगणन गोलबंदी की जाएगी। तो अब बोर्ड बनने में भी देरी लगेगी क्योंकि ये तो पहले से पता नहीं था। तो बोर्ड कल बन करके आ जाएगा। सवेरे 11 बजे हम लोग यहाँ पर बोर्ड रखेंगे और बोर्ड में बीच में लाइन खींच करके एक तरफ जिनकी माई गाई वही हमारा भाई, उनका भाइयों का समूह होगा, और दूसरी तरफ जो गाय को गाय नहीं माने, पशु माने और उनके मांस का व्यापार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी करे वो कसाई। तो भाई और कसाई के रूप में दो गोल बनेगी और दोनों गोलों में जो जहाँ खड़ा होना चाहेंगे खड़े होंगे। स्पष्ट है महाराज जी कि जो इन गौ माता की रक्षा का समर्थन नहीं कर रहा है वो कसाई की श्रेणी में। हाँ भाई, रक्षा आपका धर्म है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्मशास्त्र में कहा गया है कि गाय की रक्षा करो, रक्षा धर्म का पालन करो। तो जब रक्षा धर्म का आप पालन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आप काटने के पक्ष में हैं। काट नहीं रहे हैं भले, लेकिन काटने वालों के पक्ष में अनुमंता, विशेषिता, निहंता, क्रय विक्रयी, इस तरह से हमारे शास्त्र में 8 लोग हैं जिनको यही नियम है। जो चुप रहता है वो भी कहीं ना कहीं मूक समर्थक माना जाता है। तो मूक समर्थन करके आप भी तो कसाई ही हो रहे हैं। तो इसलिए भाई और कसाई 2 श्रेणियों में हम अपने सनातन धर्मियों को बांटेंगे। यही असली हिंदू और नकली हिंदू की भी पहचान होगी। सनातन धर्मी अगर बटेंगे तो इससे हानि भी तो बटेंगे तो इससे हानि नहीं होगी, इससे राजनीतिज्ञों को हानि हो सकती है। क्योंकि उनका वोट जो है, अगर पापाचारी, दुराचारी, गौ हत्यारा भी अगर वोट दे तो वो भी उनको सत्ता मिल जाती है, और गौ रक्षक भी वोट दे तो भी उनको सत्ता मिल जाती है। उनको सत्ता पाने के लिए भेद करने की आवश्यकता नहीं है। गाय का मांस खा के जाओ, वोट दबाओ, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो उनको गौ हत्यारों को वोट मिलने से और गौ रक्षकों के वोट मिलने से कोई फ़र्क नहीं है। उनके लिए सब धान 22 पसेरी है। लेकिन हमारे आपके लिए तो गौ हत्यारे के साथ बैठ करके भोजन करना भी पाप हो जाएगा, उसके साथ बात करना भी पाप हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सेपरेट हो जाएं, दोनों अलग अलग हों। और उनके लिए ज़रूरी है कि अब उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, गौ हत्यारा हो, गौ मांस खा के आए, वह दबाए। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। सदन में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है, आने वाले समय में जो विज़न है उसको भी रखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश की कुछ और छवि हुआ करती थी। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति थी कि बाहर जाते थे तो लोगों को कुछ एक अलग नज़रिए से देखा जाता, लेकिन अब जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे वाह, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो आपको भी लगता है कि अब बदल गया है बीते 9 सालों में उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति देशवासियों का नज़रिया, बाहर के लोगों का नज़रिया? देखिए, अपने यहाँ कहावत है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इस मुहावरे को आप समझते होंगे। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, अपने मुखते आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। जब कोई व्यक्ति अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो समझ लो कि बहुत कमज़ोर है वो। जो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो अगर वो तेजस्वी भी होते तो अपने कर्तव्य से उनका प्रशस्ति हो जाती। उनको खुद अपनी प्रशस्ति करने के लिए स्वयं अपने मुख से बोलना क्यों पड़ता? तो इसलिए अपने मुंह से उनको बोलना पड़ रहा है। इसी से समझ लो कि कितने कमज़ोर हैं वो। महाराज जी, जापान की भी यात्रा पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। वहाँ पर भी ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई पूरी तरह से सनातन वेशभूषा में कोई एक ऐसा प्रदेश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति विदेश की धरती पर जा रहा है। आप इसे कैसे देख? इसमें क्या देखना है? मुख्यमंत्री हैं, देश विदेश जाना कोई बड़ी बात थोड़े है। आते ही जाते रहते हैं लोग। इतने दिन क्यों नहीं गए, यही सोचने का विषय है कि भाई 9 साल तक आप क्यों नहीं जा पाए, आज क्यों जा पा रहे हैं। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जापान जाते समय आप क्योटो भी चले जाइएगा, वहाँ पर एक तंज कसा है उन्होंने। वो उनका आपसी मामला है। वो लोग राजनीतिक लोग हैं, आपस में एक दूसरे को तंज कसते रहते हैं। हम तो तंज नहीं कस रहे हैं, हम तो सीधे बाण मार रहे हैं, क्योंकि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। इसलिए हमारा तंज वंज नहीं है, हमको कुछ घुमा फिरा के नहीं कहना है। हम उनका अच्छे के लिए, आदित्यनाथ का परलोक भी ना बिगड़े, इस भावना से भिड़े हुए हैं और उसके लिए उनका अच्छा चाहते हैं, ताकि उनसे जो गलतियां हो रही हैं वो उनसे दूर हो जाएं और वो भी एक अच्छे साधु महात्मा के रूप में जब तक हैं जीवन में यशस्वी बने, और जब वो शरीर छोड़ के परलोक में जाए तो नरक ना जाना पड़े। हमारा उद्देश्य ये है। तो हम तो बहुत कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के उनके विरुद्ध इस समय जैसे कोई धोबी कपड़े को साफ करने के लिए उठा उठा के पटकता है,
जैसे कोई बढ़ई लकड़ी को चिकना बनाने के लिए रंदा चलाता है, छीलता रहता है, समझ लो उसी भावना से हम इस समय बाण पे बाण मार रहे हैं। हमारे मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले में जो भी गौ माता के साथ होंगे, गौ माता की रक्षा की बात करेंगे, वो भाई कहलाएंगे, लेकिन जो गौ माता की रक्षा की बात नहीं करेंगे उन्हें कसाई की श्रेणी में ही लिखा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।